कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करने के लिए, प्रभु की कृपाओं का अनुभव करने के लिए इस समय हम अपने आप को प्रभु के सामने लाएं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपनी आत्मा को खोलिए। पवित्र वचन में प्रभु कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। हम अपनी आत्मा की मुंह को खोलें, अपने हृदय और मन की मुंह को खोलें। हम अपने आंतरिक कानों को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु की कृपाओं को बरसने दीजिए। हमारी ओर से कोई बाधा ना हो, पूरी तरह से निर्विघ्न, पूरी तरह से बिना बाधा के हम प्रभु में पूरी तरह से लीन हो जाएं। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। इस कार्यक्रम में भाग लीजिए, इसे मत देखिए बल्कि भाग लीजिए। प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु ने आपको अकेले नहीं छोड़ा है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस महान करुणामय प्रभु पर विश्वास कीजिए, उस सर्वशक्तिमान प्रभु पर विश्वास कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय को उत्साही बनाइए। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों को ग्रहण करने के लिए मुझे तैयार कीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। समय एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने रखिए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे स्वतंत्र करने आइए, मुझे आजाद करने आइए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी ने कहा है, ये कैसी अद्भुत बात है कि मनुष्य जानता है कि वो मरेगा, लेकिन वो इस तरह संसार में जीता है मानो वो कभी नहीं मरेगा। ये कैसी अद्भुत बात है कि मनुष्य जानता है कि वो मरेगा, लेकिन वो इस तरह जीता है, वो इस संसार में जीता है कि वो कभी नहीं मरेगा। कितनी बड़ी सच्चाई है ना। मनुष्य जानता है कि मैं मरणशील हूं, मेरा जीवन टिकाऊ नहीं है, मैं कभी भी मिट सकता हूं। इसके बावजूद वो इस संसार में इस तरह जीता है मानो वो कभी नहीं मरेगा। इस संसार से इस तरह लिपट जाता है मानो वो कभी नहीं मरेगा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में इस्यास कहते हैं, उसके वाक्य 6 से, मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ, पुकार कर सुनाओ। तो मैंने ये कहा, क्या मैं सुनाऊं? तो प्रभु की आवाज सुनाई दी, क्या? सब शरीरधारी घास के सदृश है, सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। कितनी बड़ी सच्चाई है। मनुष्य घास के सदृश है और उसकी सुंदरता फूलों की तरह है। हवा चली, धूप आई, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं। यह एक सच्चाई है और यही सच्चाई है। लेकिन अक्सर हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। जब हमारे पास धन आ जाता है, हमारी सुंदरता बढ़ जाती है, हमें अच्छे खासे पद मिल जाते हैं, हमारी प्रतिभाएं बढ़ने लगती हैं, हम नामी होने लगते हैं, हमारा यश होता है, तो हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं। हम पढ़ेंगे एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 28 के वाक्य 2 में, वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, तुमने अपने घमंड में कहा मैं ईश्वर हूं, तुमने अपने घमंड में कहा मैं ईश्वर हूं, मैं सच समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूं, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो, फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। मनुष्य को अधिकार मिलता है, पद मिलता है, ऊंचाई तक पहुंचता है, वो सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। प्रभु याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो, तुम ईश्वर नहीं हो। उसी अध्याय के वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। कितनी बड़ी सच्चाई है ना। तुम्हारे धन के साथ साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। उसी तरह वाक्य 17 में लिखा हुआ है, अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी हो गए, अपने वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। सौंदर्य बढ़ता है, खूबियां बढ़ती है, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर हैं। प्रभु कहते हैं नहीं, तुम मनुष्य हो।
लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 16 से प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, मूर्ख धनी का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति के बारे में प्रभु कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति था और उसकी बहुत फसल हुई, अच्छी फसल हुई, इतने अनाज कि उसके पास उसको रखने के लिए जगह नहीं थी। उसने कहा कि मैं अपने भंडारों को बड़ा कर दूंगा और सारे अनाज को इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा, भाई कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास माल इकट्ठा है, आराम करो, मौज करो, मस्ती करो, आनंद मनाओ। प्रभु आगे कहते हैं, उसी रात को प्रभु उसके पास आता है और पूछता है, रे मूर्ख, यदि इसी वक्त तुम्हारे प्राण ले लिए जाए तो ये सारी संपत्ति किसकी होगी? ये सारी संपत्ति किसकी होगी? मनुष्य भूल जाता है कि वो मनुष्य है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है कि वहां पर मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य ईंट बनाने लगा और अन्य चीजें भी। तो मनुष्य ने आपस में कहा कि हम अपने लिए एक नगर बनाएंगे और एक ऐसी मीनार जो स्वर्ग तक पहुंच जाए, इस प्रकार हम अपना नाम कमाएंगे। लेकिन वे बना नहीं पाए। प्रभु कहते हैं, तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं। हमें प्रेरित चरित्र में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में आपने सुना है, राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के शिष्यों को मरवाया, एक एक करके मरवा रहे थे। और एक दिन राजा हेरोद अपने आसन पर बैठा हुआ था। यहूदी लोग उससे बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उसने यीशु के शिष्यों को मार डाला और यहूदी लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हुए थे। राजा हेरोद बात करने लगा, सुनाने लगा, संदेश सुनाने लगा। लोगों ने कहा, ये तो मनुष्य नहीं, ये तो देवता की वाणी है, ये किसी देवता की वाणी है। वाक्य 23 में लिखा हुआ है, उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनाना चाही। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वो मर गया। उसी समय ईश्वर के दूत ने उसको मारा और उसको मार डाला और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। प्रभु कहते हैं, तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं। इसीलिए स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 90 उसके वाक्य 12 में बहुत सुंदर वचन है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। प्रभु से कहता है, प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। क्षण भंगुरता का अर्थ क्या है? यानी जीवन मिटने वाला है, पल भर में मिटने वाला है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, हम मरणशील हैं। प्रभु हमें ये ज्ञान दे ताकि हम में सद्बुद्धि आ जाए। मृत्यु की याद सचमुच हम में सद्बुद्धि लाती है। आपने सुना है सम्राट सिकंदर महान के बारे में। विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों को उन्होंने अपने अधीन किया था। सिकंदर महान कहा जाता है, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सेवकों से, अपने सैनिकों से कहा कि मेरे दोनों हाथों को कफन के बाहर रखना। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों महाराज? उन्होंने कहा, सारी दुनिया को ये जानने दो, सारी दुनिया को ये जानने दो कि सिकंदर महान खाली हाथ अपने घर लौटा है। सिकंदर महान खाली हाथ अपने घर लौटा है। प्रभु हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। हमें याद दिला कि ये जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी मिट सकता है, जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए। पुराने जमाने में जब पुरोहित लोग, फादर्स और अन्य सुसमाचार के प्रचारक प्रचार करते थे तो वे अपने हाथ में कभी कभी मनुष्य की खोपड़ी उठाकर लोगों को दिखाते थे। मनुष्य की खोपड़ी उठाकर लोगों को दिखाते थे, सूखी खोपड़ी को, और कहते थे, याद कर यह तेरी दशा है, याद कर
यह तेरी दशा है, तू यह है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में, आदम और हेवा के पाप के बाद ईश्वर ने उनसे कहा, मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इस सच्चाई को याद कर। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 8 उसके वाक्य 4 और 5 में स्तोत्रकार कहता है, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को और तेरे द्वारा व्यवस्थित चांद सितारों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि आदम का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु जब मैं तेरे महान कार्यों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि आदम का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 90 उसके वाक्य 2 और 3 में। स्तोत्र 90 वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे प्रभु तू अनादि अनंत ईश्वर है, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जाओ, आदम की संतान लौट जाओ। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुष्य तो नाक की श्वास मात्र है। मनुष्य तो नाक का श्वास मात्र है। श्वास बंद हो गया, समाप्त हो जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम को सृष्टि किया मिट्टी से और उसके नथनों में प्राण वायु फूका। जानते हैं आज भी वही ईश्वर आप और मेरे नथनों में प्राण वायु फूक रहा है। जिस समय वो प्राण वायु फूकना बंद करेगा आप मिट्टी बन जाएंगे, आप मिट्टी बन जाएंगे। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, अध्याय 17 के वाक्य 5 से लेकर 8 तक उसको पढ़ना। वहां क्या लिखा हुआ है? धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। प्रभु कहते हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जिसका मन ईश्वर से विमुख हो जाता है, वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। मरुभूमि के पौधे उसको कितना भी पानी देंगे कितना बड़ा होगा, बड़े नहीं होते। प्रभु कहते हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं इसी तरह होते हैं। ठीक इसके विपरीत वाक्य 7 और 8 में क्या लिखा हुआ है? धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। ये शरीर व्यर्थ है, आत्मा ही हमें जीवन देता है। इसलिए रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं, यदि वो आत्मा आप में निवास करता है, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, आप में निवास करता है, तो वह आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। ये पॉइंट है। हमारा ये शरीर नश्वर है, मरणशील है, क्षणभंगुर है, लेकिन इस शरीर को जीवन देने वाला है आत्मा।
अगर ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, ईश्वर के आत्मा को आप अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तो वो आत्मा आपके नश्वर शरीर को अनश्वर बना देगा, पापमय शरीर को पवित्र बना देगा, इस नश्वर शरीर में अपना जीवन उड़ेल देगा। वो आत्मा आपके नस नस को अपने जीवन से भर देगा। इस सच्चाई को हमें जानना है कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, क्षणभंगुर हैं, मरणशील हैं। हम किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते। एक ज्ञानी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को कभी भी किसी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। किस बात पर घमंड करें? उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब उसके साथ क्या होगा, तो किस बात पर हम घमंड कर सकते हैं? उसको प्रभु के अधीन होना है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 आपने सुना है। पेतरुस कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे समय आने पर, उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाए। हमें अपने जीवन की क्षणभंगुरता जानना है, याद करना है। हमें याद करना है कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे घमंडी नहीं होना है, मुझे संसार से लिपटना नहीं है, बल्कि मुझे आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने देना है। इस प्रकार मेरे नश्वर शरीर को, नश्वर जीवन को अनश्वर बनाना है। मेरे अंदर जीवन बहने लगेगा, मेरे अंदर ईश्वर की आत्मा बहने लगेगी, ईश्वर का आनंद बहने लगेगा, ईश्वर की शांति बहने लगेगी। तो ये मरणशील शरीर मेरे लिए एक महान वरदान बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। धन्यवाद यीशु, हमें याद दिलाने के लिए हम डाली मात्र हैं, हम लता नहीं है। हम डाली मात्र हैं, हम लता नहीं है। तूने कहा, यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं, तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन की क्षणभंगुरता सिखा यीशु, हमें बार बार याद दिला कि हम मिट्टी मात्र हैं, हम श्वास मात्र हैं, हम मनुष्य हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। प्रभु, हमें एक कृपा दे कि हम तुझसे जुड़े रहें, तेरे सामने विनम्र बने रहें, तेरे साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। एक साथ। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। स्तुति करे हालेलुया 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 हालेलुया। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय से गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी की हम आराधना करें। उस महान प्रभु की हम आराधना करें जो हमारे बीच उतर आए थे, हमारी तरफ बने थे, हमारे लिए अपने आप को अर्पित किए थे, हमारे लिए क्रूस पर मरे थे, हमारे लिए पुनर्जीवित हुए थे, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए पिता के दाहिने विराजमान है। उस प्रभु की हम आराधना करें। अपना हृदय और मन पूरी तरह से एकाग्र कीजिए, प्रभु पर लगाइए। ये कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की विशेष शक्ति और योग्यता के द्वारा हर प्रकार के बंधन से आजादी का समय है। प्रभु के प्रेम और अनुग्रह का समय है। अपना हृदय और मन प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन की एक एक पीड़ा को तेरे सामने लाता हूँ। आंखें बंद करके हृदय खोलकर इस समय अपने मुक्तिदाता के सामने अपने जीवन की एक एक पीड़ा को लेके आए हैं। जिस तरह वो समारी स्त्री यीशु के सामने खड़ी रही, यीशु के सानिध्य में रही, यीशु को सुनती रही, उसी तरह जिस तरह मरियम की बहन मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों पर बैठी रही और यीशु के वचनों को सुनती रही, जिस तरह प्रभु यीशु की मां मरियम यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी रही, यीशु के दर्द पीड़ा को देखती रही, उसमें सहभागी रही, उसी तरह हम पूरे मन और हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। प्रभु हमें प्रेम करते हैं, हमारे हर प्रकार के बंधनों से हमें आज़ाद करना चाहते हैं, हमारे जीवन की हर प्रकार की कुटिलता से हमें छुटकारा देना चाहते हैं, हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं, हमें आज़ाद करना चाहते हैं। प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु हम सबको प्यार करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाला प्रभु आपको कितना प्यार करते हैं। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सामने अपने जीवन की एक एक बात को प्रकट करते जाइए। परिवार की समस्याओं को, व्यक्तिगत समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को, पारिवारिक रिश्तों से संबंधित समस्याओं को, मुकदमे की बात, कर्ज की बात, एक एक बात इस समय प्रभु के सामने लाइए। यीशु के सामने एक एक बात लाते जाइए, एक एक बात लाते जाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा इन पवित्र क्षणों के लिए। आंखें बंद करके मौन होकर प्रभु के सामने अपनी बातों को रखते जाइए। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमारा आश्रय बना रहा। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पर्वतों के सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान आदम की संतान लौट जाओ, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। तुझे बीते कल की तरह लगते वे हैं। तेरी गिनती में वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। रात के पहर के सदृश है। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता जिस है, तरह सवेरा होने पर जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है, स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास जिस तरह घास प्रातः काल उग कर प्रातः काल उग कर लहलहाती है लहलहाती और है संध्या तक और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है। मुरझा तक सूख जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारी आयु की अवधि हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। 70 वर्ष है। स्वास्थ्य अच्छा है स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। तो 80 वर्ष। हम अपनी अधिकांश आयु हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं बीतते हैं और हम चले जाते और हैं। हम चले जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए, जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। जिससे हमें सद्बुद्धि आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए। मुझे विवेक दीजिए, मुझे विवेक दीजिए। मुझे प्रज्ञा मुझे दीजिए, प्रज्ञा दीजिए। मुझे विवेक मुझे दीजिए, विवेक दीजिए। जीवन के बारे में जीवन के बारे में सही अर्थ दीजिए। सही अर्थ दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन मेरा जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। ये जानने के लिए, यह जानने के लिए, इस पर विश्वास करने के लिए, पर विश्वास करने के इसके लिए, अनुसार जीने के के लिए अनुसार जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मन लगाकर, मुंह खोलकर, हृदय की गहराई से इस गीत को दोहराते जाएंगे, प्रभु का अभिषेक पाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक
अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप अधर्म से भारी है धरती पाप मिटाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया शांति दिलाने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए जकड़ा है मानव पापों के जाल में बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक जोर से गाइए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू से अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू का अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन
दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपके संपूर्ण शरीर को पवित्र रक्त के द्वारा अभिषेक दे रहे हैं। आपके घर परिवार को पवित्र रक्त के द्वारा अभिषेक दे रहे हैं। होने दीजिए, ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में जो रोगी हैं इस समय अपने सारे दर्द पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करेंगे। अपने रोगों को यीशु के हाथ में दीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूक मत्ती अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस पवित्र समय के लिए कि प्रभु ने इस प्रार्थना के साथ जुड़ने के लिए आपको कृपा दी है। इस समय अपने दर्द पीड़ा अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कितना ही पुराना रोग क्यों ना हो, कितना ही असंभव सा रोग क्यों ना हो, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया हो, इस समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आपको चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। यीशु की आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करते हुए महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। यीशु को अपने पवित्र रक्त को आपके शरीर में इस समय डालने दीजिए। एक बूंद रक्त को आपके शरीर में एक एक नस में इस समय बहने दीजिए। विशेष करके शरीर में जहां जहां बाधाएं हैं, यीशु का पवित्र रक्त इस समय उसे दूर करें। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में इस समय बहे। यीशु का पवित्र रक्त इस समय आपके शरीर में बहे। यीशु का पवित्र रक्त इस समय आपके शरीर में बहे। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इस समय बड़ी बड़ी चंगाइयां हों, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले, बंधनों से आजादी मिले, बुरी आदतों से छुटकारा मिले। यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त की शक्ति से हर प्रकार की बुरी आदत से, नशे की आदत, अश्लीलता संबंधी बुरी आदतों से, गंदे रिश्तों से इसी वक्त आपको छुटकारा दे रहे हैं। महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त की शक्ति से हर प्रकार के रोग से इसी वक्त आपको चंगाई दे रहे हैं। महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। मुंह खोलकर सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ इस समय संत पापा फ्रांसिस की उस प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। टीका लगाया गया कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका
लगाया गया है, टीका लगाया गया है। कोई वायरस कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे